या रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। या हरे कृष्णा। तो हम देखेंगे सेल्फ एनर्जी के बारे में। कि व्हाट इज सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी इस नाम से आपको कुछ पता चल रहे। अभी तक हम लोग दो चार्जेस है ना, दो चार्जेस चाहे वो दोनों लाइक चार्जेस हो या नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस हो, पर कुछ इंटरैक्शन रहता है इन दोनों के बीच में। इसी की वजह से क्या होगा, कुछ इंटरैक्शन एनर्जी रहता है जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बतलाते हैं। सही है। हाँ, सम के Q1 Q2 बाई let us say distance to be d। हाँ, तो ये दोनों के बीच में इंटरैक्शन एनर्जी है। पर मान लो ये चार्ज है ही नहीं, क्या उस टाइम में इस चार्ज में कुछ एनर्जी रहता है क्या? हाँ रहेगा। तो वो कितना एनर्जी है, मतलब देखो, अगर ये अकेला है, एकदम आइसोलेटेड है, ओके, तो ये आइसोलेटेड है, तो इस केस में इसकी वजह से कुछ एनर्जी रहता है इस रीजन में पूरा। सुबह क्या क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि दो प्लेट्स अगर है, ठीक है, दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग है। क्या हुआ हर्षल? किसी को प्राइवेटली कमेंट करना है तो उसके लिए उपलब्ध है VSA। ओके, हाँ। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी रहता है जिसको हम लोग एनर्जी स्टोर्ड बोलते थे, और वो हाफ CV² है। अगर मान लो इस रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस रीजन को ही मैं बढ़ा दिया, इस रीजन को ही मैं बढ़ा दिया, तो जितना रीजन तुम बढ़ाओगे, ठीक है, सही है, उतना एडिशनल एनर्जी स्टोर होगा कैपेसिटर में। हम लोग ये डिस्कस किए थे कि डिस्टेंस बढ़ने से, है ना, ऑफ कोर्स व्हेन दिस इज आइडियल, डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी जो है वो बढ़ रहा था, बढ़ेगा करके सुने थे हम लोग। या तो फिर अभी जो एक्स्ट्रा में आया है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की वजह से चेंज आया था। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर इनिशियली तो इधर था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड U1, पर इसके अभी दूसरा केस में जैसा डिस्टेंस बढ़ गया, कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम आया है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ये है, सही है, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम है। तो इस एक्स्ट्रा वॉल्यूम की वजह से डेल्टा यू ऐड हो गया, ठीक है, यू पहले था U1 था, उसको डेल्टा यू ऐड हो गया इस एक्स्ट्रा रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ओके ओके अभिषेक, बस बस, ठीक है। अभी सुनिए ध्यान से। तो मुझे ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रीजन में रहता है, दैट मींस दैट रीजन इज पोसेसिंग सम एनर्जी। ओके, सो कैन वी फाइंड दैट एनर्जी, कैन वी कैलकुलेट हाउ मच इट इज? यस, डेफिनेटली, ठीक है, अवश्य हम लोग उस एनर्जी निकाल सकते हैं। उसके लिए एक चीज मुझे इस्तेमाल करना है, वो है एनर्जी डेंसिटी, du/dv। सही है। तो ये du/dv जो है दैट इज नथिंग बट हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। सही है। एप्सिलॉन नॉट क्यों लिए? क्योंकि जो सराउंडिंग में था, वो जो सराउंडिंग में है, दिस इज वैक्यूम, दैट्स व्हाई वी कंसीडर एप्सिलॉन नॉट। इफ इट इज समथिंग एल्स तो इधर एप्सिलॉन नॉट नहीं लेंगे, उसकी जगह पे क्या हुआ हर्षल, क्या दिक्कत है तुमको? समझ में आ रहे क्या? सुबह का क्लास में यही तो डिस्कस कर रहे थे हम। हाँ, अगर मान लीजिए कुछ वैक्यूम की जगह पे और मीडियम तुम लोगे, तो मीडियम का जो डायरेक्टिव कांस्टेंट है वो इधर जुड़ जाएगा। सही है। अरे आपको पता नहीं, मैं, आप सोच रहे हो मैं अकेला हंस रहा हूँ, मेरे साथ प्राइवेटली कितना लोग हंस रहे पता नहीं आपको, ठीक है, सभी प्राइवेटली चलता रहता है, ठीक है, आपको अंतर पता नहीं चल रहा है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सही है।
ओके देखिए अभी, तो ये क्या है, दिस इज एनर्जी डेंसिटी है। मतलब क्या, जैसे मास डेंसिटी आपको क्या देता है, इस रीजन में कितना मास है वो कैसा मिलेगा आपको, उस रीजन डेंसिटी इंटू उस रीजन का वॉल्यूम, ये आपको देगा। सही है, ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विल गिव यू दैट मास। सो सिमिलरली इफ इस रीजन में मुझे एनर्जी कितना है वो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एनर्जी चाहिए तो एनर्जी डेंसिटी है ना, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ दैट रीजन। सही है, हम लोग अभी यही करेंगे। ठीक है, पहले एनर्जी डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे और एनर्जी निकाल देंगे। सही है, तो ध्यान से देख लेना। हाँ ओके, तो मैं एक सेलेक्ट करता हूं, ये एक मान लो सराउंडिंग में एक ऐसा स्पेरिकल शेल में कंसिडर किया था। ठीक है, जिसका थिकनेस, थिकनेस तुम बोलोगे, इसका थिकनेस मान लो डी आर इसका थिकनेस है। ओके, और इधर तक जो रेडियस है वो आर है। मतलब ये पॉइंट चार्ज ले सकते हो या नहीं तो आप इसको कंडक्टर ले सकते हो, सॉलिड कंडक्टर या हॉलो कंडक्टर ले सकते हो, है ना। ओके, पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इस रीजन में वो कितना रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर। सही है, तो चलो मुझे चाहिए एनर्जी, मुझे चाहिए एनर्जी ओवरऑल, सेल्फ एनर्जी। ठीक है, सेल्फ एनर्जी। ठीक है, तो सेल्फ एनर्जी मुझे चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, डी यू बाई डी वी इंटू इसका वॉल्यूम, इस जो स्पेरिकल शेल में कंसिडर किया था इसका वॉल्यूम। ठीक है, ये कितना वॉल्यूम एनक्लोज करेगा इस स्पेरिकल शेल जिसका थिकनेस डी आर है। ओके, ओके चलो, तो ये डी यू बाई डी वी है इंटू वॉल्यूम चाहिए मुझे। वॉल्यूम क्या लेंगे, देखो 2 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर, मतलब सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। सरफेस एरिया इंटू थिकनेस विल गिव यू वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन। सही है, ओके चलो अभी देखिए, तो डी यू बाई डी वी हाफ इप्सिलॉन नॉट, इधर तो के नहीं है अभी के लिए, हम लोग 1/, है ना, 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके चलिए देखिए ध्यान से, अभी ये क्या लेंगे, ये तो यही लेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अरे लगा कुछ गड़बड़ हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहे। हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाँ अभी यही देख रहा था मैं कहा, हाँ ई स्क्वायर है, सही है। ये क्या है यार, ये ई स्क्वायर है तो मुझे ई स्क्वायर करके इधर पुट करना है। ठीक है, चलो तो देखो, हाफ इप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर, व्हाट इज दिस के, अरे ये के वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो रिलेटिव कांस्टेंट, नहीं, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसका वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ करके, ये वो के है। ठीक है, वो के स्क्वायर है इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर पावर 4, 4 पाई r स्क्वायर डी आर है। तो आर पावर आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर बन गया नीचे। ठीक है, फिर ये देखो इसको मैं अच्छे से लिखूंगा, तो ये क्या बनेगा, ये दो बार है और ये एप्सिलॉन नॉट है। हाँ ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर 2 पाई क्यू स्क्वायर, और कुछ बचा है क्या, ठीक है बाद में देखेंगे। और इधर क्यू स्क्वायर बचा और इधर 1/r² डी आर बचा, इधर मुझे चाहिए डी यू। ठीक है, एनर्जी चाहिए मुझे। ओके, ओके, तो अभी मैं इंटीग्रेट करूंगा कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, देखिए बिल्कुल ध्यान से। हाँ, अच्छा इसको हम लोग यही लेंगे, क्या लेंगे इसको, इसको एक थिकनेस दे देते, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। इसका मान लो रेडियस है ऑफ दिस कंडक्टिंग स्फीयर आर है। ठीक है, अभी रेडियस कहाँ से कहाँ तक बदल रहे, आर से
इंफिनिटी तक बदल रहे। सही है, आर से इंफिनिटी तक बदल रहे। हाँ, तो एनर्जी कितना आएगा देखो ध्यान से, इसको तुम पूरा सॉल्व करोगे तो इधर आपको मिलेगा के क्यू स्क्वेयर बाई 2। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करो, आपको मिलेगा इतना। एक बार चेक करो कोई, ठीक है, फिर मैं इधर देखता हूँ। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और इधर मैं देखूंगा तो इधर से मुझे मिलेगा 1/r, मतलब 1/, हाँ 1/r ही मिलेगा डायरेक्टली। देखो कुछ नहीं यार, -1/r है, मैं r से इंफिनिटी तक ये करूंगा तो ये इसको पुट करूंगा तो ये सीधा डायरेक्टली के क्यू स्क्वायर बाई 2r आया है, और इस तरफ u आया है। दिस इज द सेल्फ एनर्जी। समझा? समझा कि नहीं? इसको मैं दूसरा तरह से लिखूंगा तो ये है क्यू स्क्वायर बाई 8πε0r। अच्छा, व्हाट इज दिस सेल्फ एनर्जी? सेल्फ एनर्जी क्या है? ये सेल्फ एनर्जी इज द एनर्जी जो इस रीजन में पूरा एग्जिस्टिंग है ना, पूरा रीजन में एग्जिस्टिंग है। और एक तरह से बोल सकते हैं इसको, दिस इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप दिस चार्ज। इसके ऊपर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है इसके ऊपर, उतना चार्ज को बिल्डअप करने के लिए तुम्हें कितना ताकत लगेगा, हाउ मच वर्क यू हैव टू डू इन बिल्डिंग अप दिस चार्ज क्यू। ठीक है, हाँ, ओके। अभी इसको मैं दूसरा तरह से दिखाऊंगा, देखो बिल्कुल ध्यान से। ये एक मेथड है करने का, हम लोग एनर्जी डेंसिटी यूज करके कर सकते हैं। डिफिनेशन चाहिए क्या आपको? अरे कमेंट्स पढ़ रहा हूं ना मैं सर, लेकिन वो ई प्लेट का है ना डेरिवेशन करते वक्त। अरे देखो, एनर्जी डेंसिटी कहीं पे भी वही आएगा। हाँ हाँ सही है, बाइंडिंग एनर्जी जैसा। ठीक है, इसको बनाने के लिए कितना ताकत लगेगा आपको दूसरा तरह से मैं बताऊंगा, डेफिनेशन देता हूँ, रुको जस्ट वेट। ठीक है, हाँ, दिस इज सेल्फ एनर्जी, देख दो इधर। ठीक है, हाँ मैं देता हूँ डेफिनेशन। देखो देखो ये पहले से, अरे पहले से मान लो ये इसका रेडियस r है और पहले से कुछ चार्ज नहीं है, तो तुम क्या करते गया, dq चार्ज ऐड करते गया। कितना? dq चार्ज ऐड करते गया, धीरे धीरे से प्रेस आया, फिर एक एट सम इंस्टेंट इसके ऊपर कितना चार्ज है, एट सम इंस्टेंट q चार्ज है इस कंडक्टर के ऊपर। चार्ज को बनाना मतलब चार्ज, अरे देखो चार्जिंग प्रोसेस एक होता है ना, जैसे हम लोग कंडक्टर में देखे, कैपेसिटर में देखे। अरे हाँ, कि पहले हम लोग कैसे ऐड करते थे, पहले कुछ चार्ज नहीं था तो बैटरी इसको चार्ज सप्लाई करते, धीरे से डी क्यू सप्लाई करता है इस तरह। ठीक है, फिर डी क्यू ऐसे ऐड करते पूरा क्यू बनेगा। डेरिवेशन रिक्वायर्ड और नॉट? अरे रिक्वायर्ड मतलब क्या, अब मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगा सभी सभी कुछ रिक्वायर्ड है। ठीक है, सब कुछ रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये एक बार एग्जाम में आया था। हाँ, तो ये क्यू जो चार्ज है ये इंटरमीडिएट में है, तो मुझे असली में देखो जीरो चार्ज से, जीरो पहले चार्ज था, बाद में फाइनल चार्ज क्यू था, मतलब धीरे धीरे से मैं ऐड करते गया, इंटरमीडिएट स्टेप इतना है। सुनिए, जब और तुम डी क्यू चार्ज ले आओगे तो ये जो चार्ज प्रेजेंट है ये इसको रिपल मतलब रिपल्स करेगा। सही है, रिपल्स करेगा, पर हमें एक्सटर्नली वर्क कर रहे तब हम लोग इसको इसके अंदर डाल दे रहे। ठीक है, तो वैसा जबरदस्ती डालने से मुझे कितना काम करना पड़ा, इसका पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल है कितना, के क्यू बाई आर, राइट। इसका कितना पोटेंशियल है, के क्यू बाई आर। और इस डी क्यू चार्ज कहां से लाया, ये लाया मैं इंफिनिटी से, इंफिनिटी से इधर तक लाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा,
यही तो रहेगा। इधर तो पोटेंशियल जीरो है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है, और इधर पोटेंशियल कितना है। ठीक है, तो मुझे इधर से इधर लाना पड़ा। उसके बाद किसको लाया, dq को मैं लाया। सही है। अभी तुम इसको ऐसा में धीरे धीरे से ऐड करते गया चार्ज को, और मुझे टोटल वर्क डन चाहिए चार्ज को पूरे ऐड करने के लिए, और वो क्या बनेगा, के क्यू डी क्यू बाई आर है। और कहां से कहां तक है, जीरो से क्यू तक। इनिशियली जीरो चार्ज था, फाइनली कैपिटल क्यू चार्ज बना। अच्छा ये समझा ना इसका मतलब, हे भगवान, पूछना चाहिए था तब। ये भी आसान है, ये भी आसान है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, जिसको जो समझ में आया उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं। अरे तुम्हें समझ में नहीं आया तो वो गंदा नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो देखिए अभी के बाई आर, इसको इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा, क्या बनेगा, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ क्यू स्क्वायर बाई टू। बस इसी को, इसी जो एनर्जी है, कौन किया ये वर्क कौन किया था, एक्सटर्नल आदमी किया था। जो काम किया वो इस कंडक्टर के ऊपर एनर्जी स्टोर्ड रूप में सेव हो गया। ठीक है, तो एनर्जी कौन सेव किया, कंडक्टर सेव किया उस एनर्जी को, तो ये सेल्फ एनर्जी है। अच्छा इसको आप लोग ग्रेविटेशन में देखा क्या, ओहो हो, ये भी है, ये भी है, इसको आप लोग नोट कीजिए जरूर। ठीक है, इसको भी आप लोग, अरे ये सेल्फ एनर्जी मतलब एनर्जी पोसेस्ड बाय द आइसोलेटेड कंडक्टर, बस सिंपल, सिंपल। ठीक है, सिंपल है। अगर आपको बोला गया ऐसा है, इस तरह है, क्या बोला गया कि इधर एक चार्ज Q है, इधर एक चार्ज Q2 है। ठीक है, अभी आपको बोलेंगे व्हाट इज द एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये तो एडवांस लेवल पे जा रहा हूं, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आपको क्या लेना होता है, सिर्फ सिर्फ ये नहीं लेना है आपको, ये तो इंटरैक्शन एनर्जी है, ये सिर्फ इंटरैक्शन एनर्जी है, पर सेल्फ एनर्जी ऑफ वन प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ टू, दोनों को लेना है। और ये कितना आएगा तब, ये आएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर, मान लो दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर आर है तो, और इसका रेडियस आर वन है, इसका रेडियस आर टू है, तो फिर आप लिखोगे के क्यू वन स्क्वायर बाई आर वन, टू आर वन प्लस के क्यू टू स्क्वायर बाई टू आर टू। कितना लोगों को समझ में आया ये एग्जाम्पल में जो इधर लिखा, कमेंट करना यू करके। आपको पूछा गया व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो मुझे पता है इंटरेक्शन एनर्जी है, और एक रहता है सेल्फ एनर्जी है। समझ में आया, ये एक अकाउंट सेल्फ अकाउंट से ये जॉइंट अकाउंट है। ठीक है, हाँ, ये जॉइंट अकाउंट है, ये सेल्फ अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट है ये। समझ में आया, बहुत कम लोग बोला यार, कोई बात नहीं। चलो, तो दिस इज व्हाट अबाउट सेल्फ एनर्जी। खास बात क्या है इसमें, इतना क्या बोलेंगे अभी। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले, क्या डिस्कस करेंगे अभी, यस, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। अभी आप लोगों को मैं सुबह का क्लास में बताया था कि दो कंडक्टर्स को, मैं इसका नाम क्या बोला अभी, एक मिनट, इसका नाम क्या दूं मैं, वही नाम है, हर जगह पे वही नाम लिखा है। मुझे और कुछ काम धंधा नहीं है क्या अभिषेक, पापा राव पकड़ो, पप्पू पकड़ो, हाँ, ददम्मा पकड़ो, हाँ बताओ। ठीक है, कोई बात,
मजाक कर रहा हूँ। सही है। कप्पा पकड़ो। कप्पा पता है? कप्पा, कप्पा पता है कोई किसी को? कप्पा मतलब अरे क्या प्रीतेश, क्या है? 1 2 3, 1 2 3 नैनो का। आप लोग ये गाना सुने क्या? ये मेरा फेवरेट गाना था उस टाइम में। ऐसा है क्या? कप्पा ये नाम नहीं है, ये क्या बोलते हैं, ये ये फ्रॉग है, मेंढक। मेंढक को तेलुगु में कप्पा बोलते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल कुछ काम धंधा नहीं है ना, वो दिन भर क्या करता रहता है? कप्पा पकड़ते रहता है। सही है। उसको कप्पा बोलते हैं। और वो जो उसको उस एक्टिविटी को ना, कोई भी मान लो कुछ मतलब कुछ काम धंधा नहीं है, इधर उधर घूम रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं कि तुम कप्पा पकड़ो। हाँ, दे आर इंडिविजुअल ना, दे सेल्फ एनर्जी से, इसलिए ऐसा लिखना पड़ेगा। रोम रोम बनाद्री। रोम बनाद्री। अरे हमारा तमिल नहीं है। रोम्बा मतलब ज्यादा, वो तमिल है। ठीक है। हम्म। ओके चलो। रोम्बा मतलब ज्यादा। ठीक है। बस बस बस, सुनिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इसके लिए एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनालॉजी है आपके पास। क्या एनालॉजी है? ठीक है। इनिशियली ऐसा, इनिशियली इस तरह है। सुनिए ध्यान से। इसमें लेवल्स एकदम अलग अलग लेवल्स है। ठीक है। इसका पाइप का है ना, पाइप का वॉल्यूम है वो भी अलग अलग है, वाटर लेवल अलग अलग है। ठीक है। हाँ यस। फिर इसमें आप देखोगे, इसमें जैसे तुम छोड़ देते हो इसको, इसको जैसे तुम छोड़ देते हो ना, तो दोनों एक लेवल पे आ जाएंगे ऐसा। दोनों एक ही लेवल पे ऐसा आ जाएंगे। सही है कि नहीं? ऐसे दोनों एक ही लेवल पे आ जाएंगे। हाँ, वॉल को अगर मान लो उठा दिया तो। ठीक है ना? देखो इसका कैपेसिटी कम है या ज्यादा है, कुछ प्रेडिक्ट नहीं है ना, कुछ बोल नहीं सकते। मान लो इसका ज्यादा है। ठीक है, दोनों का हाइट सेम है, देखो दोनों का लेंथ सेम है ना, पर इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है। इसका मतलब वॉल्यूम किसका ज्यादा है? इसका वॉल्यूम ज्यादा है ना? हाँ। फिर इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ वाटर अलग अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है ना, क्योंकि अगर पूरा भरा होता तो हम लोग बोल सकते कि किसके ऊपर ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है, तो कुछ बोल भी नहीं सकते। ठीक है। तो मैं जैसे ही छोड़ देता हूं तो दोनों एक लेवल पे आएंगे ही। एग्जैक्टली इन दिस वे, इसी तरह। ठीक है। कहाँ गए ये? वाह, इधर का। चलो, अगर मैं दो कैपेसिटर्स या दो कंडक्टर्स लेता हूं, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है। राइट। इसका रेडियस इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। अच्छा मुझे बताओ, अगर रेडियस एक कंडक्टर से, एकदम स्पेरिकल कंडक्टर से, अगर इसका रेडियस अलग है, रेडियस अलग है, तो दोनों का कैपेसिटीज अलग अलग है। सही है।
तो मुझे बताओ, अगर मैं बोलूंगा R2 ग्रेटर देन R1, तो मुझे बता सकते हो कि कौन सा ज्यादा, किसको ज्यादा कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस, किसको ज्यादा कैपेसिटेंस है, मुझे बताओ। टू को ज्यादा है, क्योंकि C इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, सभी लोग कमेंट करना मुझे, फार्मूला क्या है कैपेसिटेंस का इन केस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर, जिसको आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, आर्या सुबह के क्लास में कहा गई थी? ये देखो, शायद हर्षिता सो रही है, हाँ, क्या इंटरनेट प्रॉब्लम है, कुछ पता नहीं। सर आप इतना जोर से चलाते हो, मुझे नींद डिस्टर्ब हो रही है सर, इसलिए मैं ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दिया। हाँ शायद, हाँ। ठीक है। ये साक्षी अंबेकर कहाँ गई? साक्षी काजले को कोरोना हुआ ना, मैं सुना था। जिग्नेशा, अस्मिता कहाँ गई? अच्छा, दोनों एक ही टैब में सुन रहे क्या? चलो नाम दे दे उसको अभी। कि अभिषेक, पढ़ाई ज्यादा हो गया लगता है। हाँ, सिंपल पूछता हूँ तो एकदम कॉम्प्लिकेटेड आंसर क्यों देते हो? मैं क्या पूछा था आपको? अरे 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 अरे, सब लोगों को क्या हो गया? ये स्फेरिकल कंडक्टर है, एकदम आइसोलेटेड है। इसका कैपेसिटेंस क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 C1। ठीक है, फिर C2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, इसका कैपेसिटेंस है। अरे आइसोलेटेड कंडक्टर है ना, बहुत दूर पे है ये, दोनों बहुत दूर पे है। ठीक है, दोनों, यस यस, बहुत दूर में है। ठीक है, अब चलो देखो, तो अभी सुनिए बिल्कुल ध्यान से। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, हाँ, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके कैपेसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना। हाँ, तो मुझे आप लोग बताओ अभी फाइनल चार्जेस दोनों के ऊपर कितना कितना रहेंगे। ठीक है, फाइनल चार्जेस कितना कितना रहेंगे वो मुझे निकालना है। समझ में आ रहे हैं? हाँ, सुनिए ध्यान से, ये हमें बताया कि क्लास में नहीं बताया ना, नहीं। R1 R2 दोनों अलग अलग है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मुझे ये पता है कि जब दोनों एक कनेक्टिंग वायर से, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट हुए, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बिल्कुल सेम हो जाएगा। फाइनली कैसा था, आई मीन टू से, पहले कैसा था? अगर मान लो ये नहीं था, मान लो अगर ये नहीं होता, तो मान लो अगर ये नहीं होता, तो इसका पोटेंशियल क्या रहेगा? V1 रहेगा, इसका पोटेंशियल V2 रहेगा। आफ्टर कनेक्टिंग, ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग विथ वायर, दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, पर वो V1 नहीं रहेगा, V2 नहीं रहेगा, दोनों के बीच में कुछ तो कॉमन पोटेंशियल V रहेगा, कुछ तो कॉमन पोटेंशियल V रहेगा। और उस टाइम में, ठीक है, या तो ऐसा लिखो, ठीक है, उस टाइम में अगर मैं बोलूं, ठीक है, इसका Q1 डैश हो गया चार्ज, इसका Q2 डैश हो गया, और इसका दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। एक बात सुनिए ध्यान से, अरे मान लो दो रूम से, ठीक है, दो रूम से, सही है, दोनों का जो साइज है बिल्कुल डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है। पहले डोर क्लोजर था, एक मिनट, हरे कृष्ण, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, इस प्रभु जी। हम्म हम्म
हम्म हम्म हाँ। एक्चुअली मुझे एक्चुअली इतना अच्छा ये भी नहीं ना, कुछ रिलेशन नहीं है ना, तो ये मतलब जो रोज के काउंसलिस है उनसे इतना मुझे रिलेशन नहीं है ना। हम्म। हाँ। हम्म। सही है। थैंक यू इन्फॉर्म करने के लिए। मैं अभी तक कुछ नहीं डिस्कस किया, देखो ये ही डिस्कस कर रहा था। ठीक है। हाँ हाँ, यही चीज है बस। ओके चलो। फाइनली मेरे पास क्या आया, चार्जेस आया, पर मुझे क्या निकालना बचा है, कॉमन पोटेंशियल निकालना बच गया है। कॉमन पोटेंशियल निकालना कोई बड़ी बात है क्या? तुम्हारे पास एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। अगर ये रिलेशन को मैं यूज करूंगा मुझे मिल जाएगा कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा ना। चलो, तो Q1 डैश इज इक्वल टू सी इंटू वी है, तो मुझे चाहिए V, कॉमन पोटेंशियल।
तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो इसको मैं लिखूंगा V इज इक्वल टू Q1 डैश बाई C1, जिसको मैं लिखता हूं इस तरह। Q1 डैश क्या आया था, Q1 प्लस Q2 बाई, आपको याद होना ही चाहिए, बिना देख के आपको लिखना चाहिए इसको, और डिवाइडेड बाई C1। C1 को अगर मैं ठीक तरह से लिखूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 भी इसको मैं लिख सकता हूं। तो इधर R1 R1 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा यार, ये तो सही है क्या ये, ऑब्वियसली सही है। ठीक है, मुझे कुछ डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, चिंता मत करना, बिल्कुल सही है। Q1 प्लस Q2 बाई R1 प्लस R2, बाजू में क्या है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यस, दिस इज, देखो आपके पास कितना रिजल्ट है। एक रिजल्ट ये है जो कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक रिजल्ट ये है जो कि इंपॉर्टेंट है, और एक रिजल्ट ये है जो कि इंपॉर्टेंट है। समझ में आया सब लोगों को? हाँ हाँ, ठीक है। अभी फाइनल एक चीज और बच गया। अच्छा, इज एनर्जी गेटिंग लॉस्ट और एनर्जी इंक्रीज हुआ या लॉस हुआ है? ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे एनर्जी इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, सिस्टम का पूरा बात कर रहा हूं मैं, सिस्टम का पूरी बात, ठीक है, कर रहा हूं। चलो, अरे इसको मैं कैसे ये करूं, अरे हाँ, आपको क्लियर है ना, अभी कुछ दिक्कत नहीं है ना? इसको मैं ऐसा करता हूँ, हाँ क्लियर है ना, कुछ दिक्कत नहीं है ना? ऐसा कर देता हूँ इसको पूरा। चलो, अरे निकालना क्या है, अरे इतना कुछ निकाल रहे, चार्ज तो निकाल दिया ऑलरेडी, चार्ज तो निकाल दिए। ये एक प्रोसेस से, एक प्रोसेस से, इसमें आपको काफी सारी चीज पूछा जाएगा जब दोनों को ऐसा कंडक्ट करेंगे, तो दोनों को ऐसा कनेक्ट करेंगे तो। ठीक है, ये हो गया। अभी दूसरा देखिए, सुनिए ध्यान से, इनिशियल एनर्जी क्या है सिस्टम का, इनिशियल एनर्जी क्या है, Q1 स्क्वायर, मुझे पता है Q1 स्क्वायर बाई 2C1 प्लस Q2 स्क्वायर बाई 2C1, सही है, अरे सॉरी 2C2, हाँ, अरे पता है कि नहीं पता, पता है ना। फिर फाइनली क्या होगा, Q1 डैश का स्क्वायर बाई 2C1 प्लस, इसमें तो वो करूँ क्या मैं, आप C V1 स्क्वायर, आप C V2 स्क्वायर, नहीं इसमें इसमें रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, चाहे तो लंबा जाएगा पर ये आसान से हो जाएगा। Q2 स्क्वायर बाई 2C2, दिस इज फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, सॉरी दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। एग्री, एग्री विथ मी? या अभी मैं बोलूंगा UA इज इक्वल टू UF होगा क्या? नहीं होगा, चाहे तो चेक करो, नहीं होगा। मतलब मान लो अगर ये इंक्रीज हुआ, इंक्रीज तो कभी होता ही नहीं है ना, अगर होता है तो लूज होता है एनर्जी, लॉस होता है एनर्जी, कुछ लॉस होता है। तो कितना एनर्जी लॉस हुआ है अभी हम लोग देखने वाले, ठीक है, कितना एनर्जी लॉस हुआ है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो डेल्टा एल में लिखूंगा डेल्टा यू, ठीक है, बोलो बोलो, यू आई माइनस यू एफ। सर दोनों में से एक को अर्थ था कॉमन पोटेंशियल जीरो ना, दोनों में से एक को अर्थ किया था कॉमन पोटेंशियल जीरो ना, ऑफ कोर्स। अगर दोनों में एक को यस, सुनिए, इफ का क्वेश्चन ऐसा है कि ये दोनों ऐसा है और दोनों को में से एक को कनेक्ट कर दिया, ऐसा है क्या? नहीं, नहीं, जब ज्वाइन है दोनों और एक को भी तुम पोटेंशियल से कनेक्ट अर्थिंग कर दिया तो इसका भी अर्थिंग हो गया, वही बात है यार। ठीक है, पूछने में सवाल क्या है, सवाल सवाल कहाँ उठ रहे इधर तुमको। ठीक है, तो मैं बोला कि इधर एनर्जी लॉस होता है ऐसा वायर कनेक्ट करने से। अच्छा, अरे और एक चीज मैं भूल गया, इसको बताने के बाद मुझे को याद दिलाई है,
वो जो इम्पोर्टेंट चीज है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, खास के मेंस या नीट लेवल पे या एडवांस लेवल में भी इस मॉडल से क्या क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो मुझे कोई याद दिलाना बाद में। ठीक है, तो यू आई और यू माइनस इसको लिखा देंगे पहले, ये हुआ ऐसा। ठीक है, माइनस क्यू वन डैश स्क्वायर बाई टू सी माइनस क्यू टू डैश स्क्वायर बाई। आपने तो आज हिंदी को पढ़ दिया नहीं यार, मुझे तो नहीं लग रहे, पर एक दिन अवश्य आएगा जहां जिस दिन पे जब मैं अच्छे से हिंदी बोल पाऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये बात तो निश्चित है। सही है। और भी बहुत सारे वर्ड से बहुत बहुत अच्छा लगता है हिंदी। सुनिए, हाँ क्यू वन स्क्वायर बाई टू डी सी, ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा ये लिखना पड़ेगा। तो इधर मुझे मिलेगा क्यू वन स्क्वायर प्लस क्यू टू स्क्वायर बाई आर वन प्लस आर टू का कॉमन। ठीक है, बहुत गंदी है ये तो, बहुत गंदी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे हम अभी, बाप रे बाप। सुनिए मैं बता देता हूँ, ये आर वन स्क्वायर बाई टू सी वन, ठीक है, माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू का होल स्क्वायर आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर, है ना, क्यू वन डैश में पहले लिखा, फिर टू सी टू आर टू। ठीक है, आर टू, बस इतना ही, आर टू स्क्वायर आर टू स्क्वायर। अब ये इतना लंबा कैलकुलेशन तुम करते बैठोगे तो फिर फाइनली आंसर क्या आएगा मैं वो दे देता हूँ, सुन लो। हाँ मुझे पता है। ठीक है, यस, तो आंसर आएगा सी वन सी टू बाई टू सी वन प्लस सी टू, और आंसर में आएगा वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मैं बोला ना, जितना भी मैं आपको इधर इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो सच में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो एग्जाम में आप नोटबुक में भी देख सकते हो, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, इधर तक समझ सब लोगों को समझ में आया। वही 7 से 8 है डाउट सेशन का टाइमिंग। ठीक है, उसमें आ सकते हो, है ना। इधर तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे प्लीज कमेंट करना, डाउट करके। ठीक है, डी और आपका डाउट मुझे भेजना है। और कुछ डाउट नहीं पूरा समझ में आ गया तो कमेंट करना यू करके। हाँ वो देता है, कोई कोई देता है कि दिस इज नथिंग बट लॉस ऑफ एनर्जी इन दी इनएलास्टिक कोलिजन। मुझे मैं देखा वो सीपी सिंह वाला दिया ना। हाँ कोई बात नहीं, सब लोगों को समझ में आया। हाँ इनिशियल, अरे अभिषेक योर डाउट इज absurd। V1 V2 इनिशियल ना, V1 V2 जो इनिशियल का पोटेंशियल है वही है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और दूसरी तरह से इसको तुम लिखना चाहते हो, अरे ये कहाँ चले जा रहे, अगर दूसरी तरह से आप इसको लिखना चाहते हो तो इसको इस तरह लिख सकते हो। देखिए, आपको पता है C1 इज नथिंग बट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ठीक है, ऑफ कोर्स ये कैपेसिटर एक कौन सी कैपेसिटर के लिए, ये कोई भी कैपेसिटर्स के लिए काम आएगा। अगर जब आप स्पेरिकल का बात करोगे तो आपको इस तरह तुम लिख सकते हो। अब सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हाँ 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 हाँ, अब्सर्ड मतलब मुझे वो हिंदी में कैसा मुझे पता नहीं। ठीक है, अरे वही मैं इधर लिख दिया डायरेक्टली। सुनिए बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन और एक इसी तरह पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बात किया आपसे, ये दोनों कनेक्ट हुआ है तो ये Q1
Q1 से Q1 डैश हो गया और ये Q2 से Q2 डैश हो गया, तो Q2 डैश हो गया। तो मुझे बताओ ये इंक्रीज हुआ क्या? देखो अगर ये इंक्रीज हुआ है, इधर इधर इंक्रीज हुआ है चार्ज, तो इधर डिक्रीज होना ही चाहता है। क्या क्या क्या? हाँ हाँ सही है सही है। ओ रुको रुको, मैं समझा समझा मैं समझा आप क्या बोल रहे हो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 by 2 R1 प्लस R2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। हाँ हाँ सही है यार, ठीक है। हाँ 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 मुझे पता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। कुछ नहीं, ये सी इज इक्वल टू ये पुट करो, आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा भी ये देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अरे बताओ मुझे, है ना, Q1 से Q1 डैश हुआ है, Q2 से Q2 डैश हुआ है। अगर इधर चार्ज इंक्रीज हुआ है तो इधर इधर डिक्रीज होना चाहिए, अगर इधर डिक्रीज हुआ है तो इधर इंक्रीज होना चाहिए। सही है कि नहीं? प्लीज कमेंट मी यार ए, इफ यू एग्री विथ माय पॉइंट। इफ यू एग्री विथ माय पॉइंट कमेंट मी ए, कम ऑन एवरीवन। अरे इधर चार्ज डिक्रीज हुआ तो इधर इंक्रीज होना ही चाहिए, क्योंकि इधर से इधर चार्ज आया है, बस ये लॉस हुआ, ये इंक्रीज इसका गेन हुआ है। हाँ, तो आपको ऐसा बोलेंगे कि ये रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, ठीक है। और आपको बोलेंगे, आपको पूछेंगे इस तरह कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो टेल मी द चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो का डायरेक्शन बोलेंगे आपको, चार्ज फ्लो का डायरेक्शन आपको पूछेंगे। समझ में आया अभी? तो इस केस में मुझे बताओ चार्ज किस तरफ फ्लो हुआ है। जो आपके सामने में दिखाया इधर, क्योंकि इधर चार्ज डिक्रीज हुआ है और इधर चार्ज इंक्रीज हुआ है, तो चार्ज ए से बी गया या बी से ए गया, चार्ज फ्लो। सिंपल, बहुत सिंपल, इतना सिंपल है फिजिक्स। देखो आप लोग बोलते हो फिजिक्स मतलब कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बस लॉजिक समझो, सब कुछ खत्म। सही सही है कि नहीं? यस सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चार्ज फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है? ए से बी होता है। ठीक है, उदाहरण स्वरूप इस तरह 12 माइक्रोकुलम्स और इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। कौन सा? अगर वो कौन सा है? ये -3 माइक्रोकुलम। उदाहरण स्वरूप मतलब फॉर एग्जाम्पल। यार आप लोगों को हिंदी नहीं आता? चलो शाम को आ जाओ, मैं हिंदी सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, 5 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। सुनिए बिल्कुल ध्यान से। इसके ऊपर चार्ज ऐसे है और ये मेंशन किया गया है कि आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स करके, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स। सुनिए बिल्कुल ध्यान से, अगर ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर नहीं है फिर सिचुएशन अलग हो जाएगा। ठीक है, एकदम दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत लॉन्ग है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, पर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन रहता है। ठीक है, अरे पूरन पोली अभी कौन बनाते यार इधर। पता है अभी सिचुएशन उल्टा हो गया। पहले मुझे परमेश्वर प्रभु, मतलब परमेश्वर सर जो है, वो जब राइस होता है और रोटी होता है ना, चपाती रोटी होता है ना, तो वो राइस को खाते ही नहीं, सिर्फ रोटी खा के चले जाते। और एक दिन की बात है, मैं सुबह सुबह 8:30 बजे मुझे किचन के अंदर बुलाए थे वो, और वो किचन में रोटी बना रहे थे गर्मा गर्म। बोले खा लो, बहुत बड़ा है, एकदम बड़ा है, एकदम बड़ा है। और बोले खा लो, मजा आएगा, गरम गरम खाना चाहिए। तो ठीक है, मैं तो जनरली राइस खाता हूँ, रोटी कभी खाता नहीं। फिर वो बोला ठीक है गरम है, खा लेते। खाया उस दिन, और उस दिन सब्जी भी अच्छा बना, एकदम अच्छा बना, एकदम जैसे आप मुंह में डालोगे तो तुरंत मेल्ट हो जा रहे, ऐसा था। तो मैं उस दिन ऐसे 2 दिन किया, 3 दिन किया, बाद में देखा मैं, मुझे भी चपाती खाने का मन लग गया यार। अभी अभी क्या हो रहा है पता है? आज की सिचुएशन है, आज सुबह इधर बना इडली, इडली
और क्या बोलते, कल रात का बिरयानी था, और उधर देखो बिरयानी था कल रात का, और इडली था, और क्या था, चपाती था, तीन है ना, ऐसा था। सुनिए मैं बताता हूँ। अभी हुआ क्या है, मैं इडली लिया और चपाती लिया, पर परमेश्वर सर क्या लिया बताए, सिर्फ राइस लिया, वो भी कल रात का। सिचुएशन उल्टा हो गया, ऐसा हो गया सिचुएशन। इसलिए अभी मुझे अभी कौन खिलाएंगे मुझे मराठी, जो महाराष्ट्र का डिशेस, कोई नहीं है अभी, वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तुमको, अरे तुम खिलाओगे ना तो मैं शायद आज की आज मर जाऊंगा। आज की आज मुझे अमदू ताकि लेके चले जाएंगे कि इतना गंदी हाथ से तुम खाया, तुम नरक पक्का जाओगे। हाँ। सही है। तो सुनिए ध्यान से, इस एग्जाम्पल में वड़ा पाव नहीं यार, वड़ा पाव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, पता नहीं, जिस दिन मैं खाता हूँ उस दिन मुझे बिल्कुल अलग रहता है। नहीं, समोसा मुझे नहीं, मुझे बस आप पुलिहारा खिलाओ, मुझे मस्त लगता है। पुलिहारा क्या है पता है आप लोगों को, मुझे बहुत पसंद है, जो मंदिर में मिलता है। आप लोग कितना लोग गए होंगे तिरुपति, उसमें मिलता है तिरुपति में, पानी पूरी नहीं, पकवान नहीं, पुलिहारा मतलब लेमन राइस। लेमन राइस जो तिरुपति बालाजी में खिलाते हैं ना, वो मंदिर में लेमन राइस खिलाते हैं, और टैमरिंड राइस खिलाते हैं, टैमरिंड राइस खिलाते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। मतलब इन राइस, राइस जो है ना उसमें। हाँ, सुशीला सुशीला ये सब ओडिशा आइटम से यार, आप लोगों को कुछ पता नहीं। हमारी तरफ बोलेंगे हम मुरुमुरु ब्रेकफास्ट किया आज, मुरुमुरु ब्रेकफास्ट, छी, वो थोड़ी ब्रेकफास्ट है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, पाइनएप्पल का हलवा तो है वो तो। इसका मतलब पहले, इसका में कुछ फेस्टिवल है तो पहले नाम आएगा कि आज पाइनएप्पल हलवा बनाए कि नहीं। पहले पहले फोन करके ये कॉल करते कि आज दर्शन खोला, आज अभिषेक हो गया कि नहीं, ये नहीं पूछते कि आज पाइनएप्पल हलवा बना कि नहीं, सीधा लोग ये पूछते। और वो अगर बना तो लोग कितना भी दूर से, शायद वो औंध में हो या पिंपरी में हो, उधर से दौड़ के आते। इतना फेमस है इसका उनका पाइनएप्पल हलवा, क्या पता उन लोगों को। ये मतलब पूछो मत, क्या रेसिपी डालते उन लोग पता नहीं, पर इतना अच्छा बनता है। अरे आपको पसंद नहीं है, तू इस धरती का जीव नहीं है तन्मय, तुम दूसरे धरती के जीव है, इसलिए तुम्हें पसंद नहीं हो रहे। ठीक है, अगर कोई बंदा पाइनएप्पल हलवा को पसंद नहीं कर रहे ना, मुझे लगता है वो इंसान ही नहीं है। मंदिर चालू नहीं है, पर हमें हाँ प्रसाद तो आता है, अंदर तो चलता रहता है ना, भगवान तो है, मंदिर है, भगवान है, भक्त लोग है अंदर। हाँ, यस यस। ओके, चलो हम लोग इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। उसको सिंपल है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, सीधा देख लीजिए। यू हैव टू फाइंड द चार्जेस आफ्टर they are connected by a conducting wire, ठीक है। and find common potential। देखो एक ही क्वेश्चन में मैं सब कुछ दे देता हूं आप लोगों को, ठीक है। फाइंड, ये ए है, ठीक है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और कुछ, यस, फाइंड लॉस ऑफ एनर्जी। अरे बाप रे, सब कुछ डाल दिया इसी में। मंदिर चालू नहीं है, कौन सा पहना ललवा सर, मुरु, मुरु पता नहीं आप लोगों को, मुरमुरु, जिसको मूढ़ी बोलते हैं उड़िया में। अच्छा, मुरमुरा बोलते हैं आप लोग, अच्छा अच्छा, वही वही मुरमुरा, आप लोग मुरमुरा बोलते हैं, हम उसको मरमरालू बोलते हैं तेलुगु में।
मैं पहले दिन उड़ीसा में गया था, वो अलग बात है, जाने दो। उस दिन ओ माय गॉड, प्रैक्टिकली मेरी माँ रो रही थी। क्या, क्यों रो रही थी पता है? कि ये नहीं रो रहे थे कि तुम दूर जा रहे हो मेरे से, नहीं, मतलब वो मेरे साथ एनआईटी में एडमिशन हो गया मेरा। फिर हम लोग गेस्ट हाउस में गए थे खाना खाने के लिए। फिर देखा कि खाना देखे तो मेरी माँ उधर ही रो ली, क्या ये खा के तुम 4 साल बिताओगे? हे भगवान, कैसा जीवोगे यार तुम? ऐसा मेरी रोने लगी। मेरे माँ का ये मतलब ये बाधा नहीं है कि ये उसका चिंता ये नहीं है कि तुम मेरे से दूर हो रहे हो, नहीं, तुम ये खाना खाओगे। कैसी बुरी हाल है तुम्हारी, ऐसा बोल के रोई थी। उड़ीसा मतलब थोड़ा अलग ही रहता है यार, दुनिया मतलब, ठीक है, अच्छा लोग है, पर लोग अच्छा है, सिंपल है। चलो, इसका आंसर कोई बताया? 1 2 3 4 क्वेश्चन है, जल्दी आप लोग निकाल दो जल्दी। कितना टाइम दोगे इसके लिए आप? कॉम्बिनेशन हमें करना है, फिर डायरेक्ट्रिक्स करना है, बस कहानी खत्म हो गया। ठीक है, हाँ, बस 2 ही चीज बचे हैं, तो मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा कल के क्लास में निपटा देने के लिए। कैपेसिटर थोड़ा कॉम्बिनेशन बहुत लंबी जाएगी। अरे बोलो बोलो मत, आपको पता नहीं, अगर आप आंध्रा होके अगर आप उड़ीसा गया ना, तो और ज्यादा दुख लगता है तुमको। ओके, आप में से कोई आंसर निकाला इसका? वेरी गुड वैष्णव, ऐसा होना चाहिए। वेरी गुड, वैष्णव ने आंसर भेजा कि ओके, कुछ भेजा इसने। आप लोग प्राइवेटली कमेंट कीजिए। हे हर्षल, क्या हाल हो गया तुम्हारा, देखो पहले आंसर करके भेजते थे, अभी आप ही कर दो बोल रहे, मार्क्स भी कमा रहे, क्या हो गया तुमको? हाँ, कुछ भूत चढ़ा क्या आपको? नहीं ना? हम्म हम्म हम्म, हम्म, उन लोग कहीं तो कुछ तो गड़बड़ किया लग रहे, इधर मैं सोच ही रहा था कुछ तो हुआ, नहीं नहीं सही है, बिल्कुल सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है, देख रहा था फार्मूला को। 300 × 6, हाँ ठीक है, 54 × 10⁴, ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए। फाइंड द चार्जेस आफ्टर दे आर कनेक्टेड, कैसा निकालूं? मुझे तो एक ही रिलेशन पता है, क्या रिलेशन है? Q1 डैश इज इक्वल टू, या नहीं तो QA डैश, जो भी है, ठीक है, Q1 डैश ले लो। Q1 प्लस Q2 बाई R1 प्लस R2, इसी तरह निकालना है कि नहीं? हाँ, R1 बाजू में, अभी जैसा तुम पुट करोगे इधर, तुम्हें 12 - 3 कितना आएगा? 9, है ना, 9 माइक्रो कूलम। और R1 5/15, ठीक है, तो कितना बनेगा? 3 माइक्रो कूलम। कितना सिंपल है यार, क्या बात सही है कि नहीं? हमारा कौन है ये? अदर ओमकार शाश्वत है क्लास में, रोहन बाहिर नहीं है ना? ऋषिकेश निगुड, क्या हो गया तुमको? साइलेंट पड़ गया अभी? है, ठीक है, ठीक है। अरे क्या जल्दी करो, आप आंसर निकाल नहीं रहे हो? छी छी,
छोटा आंसर है, इसको निकालने में ये लोग डर रहे हैं। हाँ, तो ये क्यू डैश सीधा मैं बोल सकता हूँ, देखो दोनों का समेशन कितना है 9 है, तो ये अगर 3 आ गया इधर तो इधर क्या आएगा, इधर यही तो आना चाहिए, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, ऐसे चेक करो, नहीं आया सर, टाइप करने में टाइम जाएगा, हे इतना आलसी है। ये सही नहीं लग रहा है कि मुझे 12 - 9 आना चाहिए, अच्छा अच्छा ये नहीं नहीं नहीं, हाँ 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 ठीक है ठीक है, समझ में आया, 6 होना चाहिए। अरे टोटल 9 है ना, अगर ये 3 हुआ तो ये 6 होना चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हाँ 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 ठीक है ठीक है हाँ। अरे दोनों का समेशन कितना है, 12 - 3 9 आएगा, तो 9 में से इधर 3 हो गया तो बचा क्या है, 6 आएगा, सिंपल बात है। अच्छा मुझे सीधा बता सकते हो अभी इसका आंसर है ना, किसका आंसर, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बताओ इसका आंसर ए टू बी या बी टू ए, प्राइवेटली कमेंट करना सब लोग, अब मैं पूछूंगा कौन बताएगा नहीं। देखो अभी मैं बोला प्राइवेटली भेजने के लिए, ऐश्वर्या कुंज इतना जल्दी तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, अभी कैसा पता करने का, अरे सुनो, इधर 12 माइक्रोकूलम है, इधर 3 माइक्रोकूलम है, किसका है ये, इनिशियली 12 है, बाद में 3 हुआ है, मतलब डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ मतलब इसको गेन हुआ है, इधर से इधर चार्ज गया है, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मूव हुआ है। अगर आपको बोला गया कि नेगेटिव चार्ज किस तरफ मूव किया तो आप बोलोगे उल्टा डायरेक्शन, इसका मतलब साइन ऑफ द चार्ज आल्सो इंपॉर्टेंट। अगर आपको बोला गया पॉजिटिव चार्ज फ्लो किस तरफ हुआ, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ फ्लो हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बोला तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव किया, तो आप सीधा ऑपोजिट डायरेक्शन बोलोगे, सही है, सही समझ में आ रहा है आप लोगों को, पक्का ना, हाँ ठीक है, सही, ये क्लियर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल क्या है, Q1 प्लस Q2, या नहीं तो ऐसे ले लो सीधा, Q1 इज B इज इक्वल टू Q1 डैश बाई C1, सही है। Q1 डैश कितना है, Q1 डैश कितना है 3 माइक्रोकूलम है, 3 × 10⁻6 है, फिर 1/4πε0 C1 का क्या है R1 है, तो 5 × 10⁻2 है, बिल्कुल ध्यान से, इसके मैं कैसा करते हैं इसको, ये 1/4πε0 है ना, ये 1/4πε0 है, तो इसको सीधा 9 × 10⁻9 लिखता हूँ, फिर 3 × 10⁻6 लिखा, फिर 5 × 10⁻2। अब इसको तुम कैलकुलेट करते बैठोगे तुम्हें कुछ मिल जाएगा, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। 27 सही है, 27/5 5.4 है ना, इंटू 10 पावर, ये ऊपर जाएगा तो -4 है, तो ये पाएगा +5, ठीक है। हाँ इतना तो रहना, हाँ वोल्टेज ना, हाँ हाँ ठीक है, मुझे लग रहा था कैपेसिटेंस चाहिए, ओके क्लियर है, क्लियर है, इधर तक कुछ डाउट नहीं है। तो ये भी हो गया, आज आपके सामने जो मैं किया ये, सही है हाँ। फिर लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला आपको मैं दिया था, लॉस ऑफ एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला दिया था आपको, किसी को याद है, लॉस ऑफ एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला था, कुछ नहीं है, अच्छा डेल्टा यू नहीं, डेल्टा यू, डेल्टा बी नहीं है, तो C1 C2/R1, रुको 2 इंटू, रुको C1 प्लस C2, इसको V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास, क्या बोले तुम, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, कोलिजन का क्वेश्चन है, अच्छा हाँ हाँ हाँ, कोलिजन का इस टाइप का ही रहता है। आप अगर डालोगे इधर 4πε0 R1 R2/R1 प्लस R2, बगल में 2 है, और इधर V1 माइनस V2 है, तो V1 माइनस V2 कितना है, V1 V2 कितना, कुछ दिया क्या, V1 V2 कुछ दिया नहीं है सर, दिया है नहीं है, तो निकाल देंगे, ठीक है, हाँ निकाल देंगे, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, क्या क्या V1 V2 कैसे निकालने का बताओ, कितना लोगों को पता है V1 V2 निकालना, V1 मतलब क्या होता है, के मतलब, नहीं तो सीधा ऐसा लिखो 1/4πε0 Q1/R1, सही है। V2 क्या है,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मुझे पता है तेरा लंबा कुछ नहीं, पर ये लंबा इसलिए क्योंकि मैं इसमें 4 पार्ट्स दे दिया आपको, नहीं तो ये बिल्कुल लंबा नहीं है। ये एक ही फार्मूला है, बस ये पार्ट का एक ही फार्मूला है, और इसमें आपको पोटेंशियल निकालना है, इस तरह निकालना है, समझे? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे चल आगरे, आगरे, आगरे क्या मतलब है? क्या मतलब है? मतलब आगरे मतलब शुरुआत ना? कुछ पता नहीं आप लोगों को, शायद आप लोग आगरा से है इसलिए आप लोगों का आगरे हो गया है कि नहीं? दिस पर्सन बिलोंग टू आगरा, ऐसे शायद बोलते होंगे। हाँ, ओके, चलो। तो देखिए अभी आपको क्लियरली समझ में आ गया कि इधर आप पुट करोगे, इधर 4/, देखो कुछ नहीं यार, सीधा Q1 माइनस R1 Q2 माइनस R2, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो 4 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल है, ठीक है, कैंसिल हो गया। नाइस क्वेश्चन, अरे नाइस क्वेश्चन। मेरे ये क्रेडिट गोज टू डीसी पांडे, नॉट मी, ओके। ये क्वेश्चन का क्रेडिट उनको जाएगा क्योंकि उन्होंने ये सॉल्व करके सॉलिड एग्जाम्पल में डाला इसने। फिर इसको तुम सॉल्व करोगे, डेल्टा यू कुछ आएगा, आप लोग कर पाओगे इसको, है ना? बस वैल्यूज पुट करने का। Q1 आपको पता है, R1 पता है, Q2 पता है, R2 पता है, बस सिंपल, सही है। सरनेम का मीनिंग नहीं होता हमारे यहाँ, मीनिंग नहीं होता, क्या बात है? अग्री नाम की एक सूबे कास्ट, इतना नहीं पता मुझे। स्क्वेयर है, हाँ स्क्वेयर है, सही है, स्क्वेयर है, ठीक है। मैंने बोला ना आपको एक बार कि हमारा है दूध, मतलब क्या बोलते हो, जाने दो उसको, इसको आप लोग निकाल दीजिए, ओके। ओके चलो, तो हम आज का क्लास इधर एंड करेंगे, ओके। फिर कल सुबह मिलेंगे। दूध देने वाला नहीं है यार ये। Yes, Hare Krishna to everyone. I am stopping the recording. If anyone has some doubts, please come in doubt session, but not now.